क्या आपके साथ भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है? टीम को ज्वाइन कराते हैं और टीम छोड़ जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, टीम को फिर ज्वाइन कराते हैं नए लोगों को, फिर छोड़ जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्त ये प्रोग्राम आपके लिए है, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है कि हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज आपके लिए हम एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन लाए हैं कि अपनी टीम को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे एक्टिव करके रखना है, किस तरह से उसको मोटिवेट करके रखना है जो छोड़ कर ना जाए या डीमोटिवेट ना हो, निगेटिव ना हो। आज उसी पर हम सारी पॉइंट बताने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो आपको लिंक में ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका नाम है हाउ टू कीप एक्टिव योर टीम, कि अपनी टीम को किस तरह से एक्टिव रखना है। बहुत से लोग मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए हम यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और किस टॉपिक पर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, जिससे हम अगली मीटिंग अपनी उसी टॉपिक पर तैयार करें। आपका कौन सा एरिया वीक है तो उसको आप मीटिंग में ट्रेनिंग लेकर स्ट्रॉन्ग कर सकते। चलिए तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आज की। क्योंकि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते हैं। कोई 1 महीने रहता है, कोई 15 दिन, कोई 6 महीने में छोड़ देता, कोई साल भर में। उसके क्या क्या कारण हैं, आप उनको कैसे इन्वॉल्व करके रखो, कैसे एक्टिव करके रखो। क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, क्या आपकी टीम भी आपको छोड़कर जा रही है? तो पहला पॉइंट है दोस्त, योर बिहेवियर, कि आप टीम के साथ कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है टीम के प्रति, मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के पहले जो फॉर्मेलिटी होती है, तो हम लोग बहुत उसको सिखाते हैं, प्लान करते हैं, और जैसी आईडी एक्टिवेट हो गई तो उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि हम लोग क्या सोच लेते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया। दोस्त, वहां से अपना काम शुरू होता है। आईडी एक्टिवेशन के बाद काम शुरू होता है। जैसे पहले आपकी मेहनत थी ज्वाइनिंग से पहले, 70% ज्वाइनिंग के बाद की मेहनत होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या ट्रेनिंग देनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। 48 घंटे के अंदर बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो शायद हम लोग नहीं करते। 3 दिन के अंदर उसकी मीटिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंपनी का प्लान क्या है, ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, आईडी कैसे एक्टिवेट कराते हैं। तो सारी उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कम से कम 3 महीने लगातार। और डेली उससे बात करनी है, दिन भर में एक बार उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि वो दिन भर मार्केट में जाएगा, तो क्या क्या क्वेश्चन उसके मिले, तो हो सकता है वो हिम्मत न जुटा पा रहा हो आपसे बात करने की। तो आपको बात करनी चाहिए जिससे उसकी क्वेरी क्लियर होती रहे। नहीं तो वो निगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जाएगी। तो आप उसको अगर क्लियर करते रहेंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा। तो कुछ और हम थोड़ा डीपली बताते हैं योर बिहेवियर में। जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे थे, तब आपका बिहेवियर कैसा था और बाद में कैसा है। सो डोंट योर बिहेवियर, डोंट चेंज योर बिहेवियर। अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है। ज्वाइनिंग का मतलब खेल खत्म नहीं होता। ज्वाइनिंग का मतलब कि खेल शुरू हुआ है अभी। आपका बिहेवियर ही आपकी टीम के लिए एक्टिव होने का असली कारण है। अगर आपका बिहेवियर है, उसी पर आपकी टीम का पूरा फोकस डिपेंड होता है। नेक्स्ट है नेगेटिविटी इन मार्केट। किसी नए आदमी को आपने ज्वाइन कराया, अब वो मार्केट में लोगों से मिलने जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे बिजनेस के बारे में, लोगों की क्या थ्योरी है, वो तो अपना व्यू बताएंगे लोग। वो व्यू उसके हावी हो जाते हैं आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, और वो शाम तक नेगेटिविटी लेकर घर आ जाएगा, और वो भी डाउट में, संदेह में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में तो लोग उंगलियां उठाने वाले हैं। आप कोई भी काम अच्छा करो आज, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सारे उंगली उठाएंगे। क्योंकि अभी आप ट्रक खरीद लो तो भी लोग उंगली उठाएंगे कि इस महीने में लोहा नहीं खरीदना चाहिए आपको, लोहा हर आदमी को नहीं फलता है। अब आप वहां से आपके शंका के बीच शुरू हो गए। हो सकता है वही ट्रक आपको 10 ट्रक बना के दे दे, लेकिन अगर शंका आपने पाल ली तो 100% आप लॉस में जाएंगे। और लोगों के कहने पर, लोग क्या कह रहे हैं ये दुनिया में कोई मायने नहीं रखता है। आप क्या कह रहे हैं उस काम को लेकर, आपका व्यू क्या है, आपको कितना भरोसा है अपने काम के ऊपर, उसी से सफलता या असफलता निर्धारित होती है। तो आपकी सफलता आपके हाथ में होती है, न कि लोगों के हाथ में। लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, आप बिजनेस करोगे तो भी कहेंगे, और नहीं करोगे तो भी कहेंगे कि निठल्ला बैठा है। तो लोगों को ध्यान मत दो क्या कौन कह रहा, क्योंकि निगेटिविटी लोगों में नहीं है, निगेटिविटी अपने अंदर होती है।
निगेटिविटी न लोगों में है न मार्केट में। निगेटिव हम हो जाते हैं, हमें ही को तो नहीं होना निगेटिव, काम तब बनेगा। निगेटिव निगेटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा शक पैदा कर देते हैं। मार्केट में कोई निगेटिव आदमी मिला तो उसको शक पैदा हो जाएगा नया, फिर एक नया मिला फिर नया शक पैदा हो जाएगा। और दोस्त, शक की बीमारी ऐसी होती है, कैंसर भी बना देती है अगर आपने शक पा लिया तो। और निगेटिव हावी नहीं हुआ आप पे तो आप अच्छी अच्छी बीमारियों को क्या हर काम में आप जीत सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन टच विद योर अपलाइन और डाउनलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है हमेशा अपने डाउनलाइन या अपलाइन या मेंटोर गुरु जो भी आपका है उसके संपर्क में रहो बराबर, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखा सकता है। क्या नेगेटिविटी मार्केट में आई उसका सॉल्यूशन आपको देगा। कॉल नॉट पिक्ड, अगर आपने कॉल नहीं पिक किया तो भी शक होगा। आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, आईडी एक्टिवेट हो गई, अब सामने वाला कॉल कर रहा है, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे उसका, या धोखे से नहीं कर पाए, तो पलट के करना चाहिए आपको। और दोबारा कॉल रिसीव नहीं किया आपने दूसरी बार, 100% शक उसको पैदा हो जाएगा और शक उसका बढ़ता चला जाएगा और एक लेवल पर आके वो काम को छोड़ देगा। वो प्रोडक्ट पे शक करेगा, कंपनी पर करेगा, आप पर करेगा। तो हमेशा ईमानदारी से काम करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि आप उसको एक बेहतरीन बिजनेस दे रहे हो। कोई चोरी थोड़ी कर रहा है, ना आप कर रहे हैं ना वो कर रहा। तो आप ईमानदारी से चलो। क्या आप डेली फोन पर अपनी टीम से बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी टीम नेगेटिव हो जाएगी। प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का टाइम साथ में देना है। जिस बंदे को भी ज्वाइन कराया 6 महीने साथ में रहना है आपको। उसको मीटिंग देना है वीकली, डेली, मंथली, 15 दिन में, जैसे भी पॉसिबल हो। प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, कंपनी का नॉलेज देना है, कंपनी के प्लान का नॉलेज देना है, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। उसके पास कुछ है ही नहीं एक भी शब्द, तो क्या आगे करेगा जाके। जब कुछ है नहीं तो लोग उल्टा पुल्टा कहेंगे, जो सुनाई देगा वही तो सुनेगा, वही करेगा वो। या तो आप अपनी चीजें उसको बता दो या वो लोगों की सुनेगा। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको टाइम से ट्रेनिंग देना, क्योंकि दवा धीरे धीरे काम करती है और जहर बहुत जल्दी असर करता है। तो ये नेगेटिव शब्द जो है मार्केट में लोग, वो जहर हैं, तो उनकी बात तुरंत असर कर जाएगी। आप जो चीज महीने भर लोगों को बताओगे वो 1 सेकंड में मार्केट का आदमी खत्म कर देगा नेगेटिव शब्द बोल के। तो आपको सोचो कितनी मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी इस लाइन में। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और टाइम से देनी है। आज ज्वाइन कराया, ट्रेनिंग आप दे रहे 2 महीने के बाद, तब तक तो 2 महीने में क्या क्या दुनिया पलट जाती है। उसको ट्रेनिंग चाहिए होती 24 से 48 घंटे के अंदर। नहीं तो आज जो आपने उसके साथ मीटिंग की है घंटे को, जीरो हो जाएगी अगर 48 घंटे में आपके उसके साथ ट्रेनिंग न की। इसलिए हर आदमी को ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर आया है, क्योंकि उसको जब तक पता नहीं चलेगा क्या काम करना है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सही तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग दी या सही ढंग से नॉलेज नहीं दिया आपने, आपकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई, माइंड सेट ट्रेनिंग नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक आपका रिजेक्शन है, ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाएगा और वो कंपनी को छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा। आपको टाइम से देना है और सही ढंग से देना है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान का नॉलेज, ज्वाइनिंग की डिटेल कैसे लगाते हैं ज्वाइनिंग वगैरह, कैसे बिजनेस देखते हैं, प्लस कैसे लोगों से बात करते हैं, किस तरह से प्लान दिखाते हैं। इतनी ही ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग में, कोई खास कोई बंदूक नहीं चलानी है। जब आपकी टीम का रिजेक्शन ज्यादा होता है तो वो निगेटिव होकर इनएक्टिव हो जाएगा। ये रूल है, जितना ज्यादा उसका रिजेक्शन होगा वो निगेटिव हो। तो अब इससे कैसे बचना है? आपको साथ जाना है प्लान दिखाने। कम से कम 20 प्लान तो हर आदमी आपको दिखाने हैं, उसको साथ ले जाके, क्योंकि आपके पास सारी चीजों के आंसर हैं, उसके पास नहीं है, अभी वो फ्रेशर है। उसको तो जो माइंड में डाल दिया जाएगा वही वो मान लेगा, सच्चाई मान लेगा। किसी ने कहा ये चूतिया बनाने का धंधा होता है, वो मान लेगा। लेकिन आपसे अगर कोई कहेगा तो आपके पास उसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आपने ली है ट्रेनिंग। तो कम से कम 20 प्लान में उसके साथ रहना है। सप्ताह में 3 दिन में, 15 दिन में ट्रेनिंग देनी उसको, सेशन में ले जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो होता है, ट्रेनिंग और माइंडसेट अच्छा मिलना चाहिए। और हम भी शायद है आपको पसंद आ रहा होगा जो हम दे रहे हैं। कुछ लोग दबाव में ज्वाइन कर लेते हैं कि आपकी दोस्ती किसी से अच्छी है, किसी से रिश्तेदारी है, पड़ोसी है आपका, आपके दबाव में उसने ज्वाइन कर लिया। उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, ना प्लान उसको पता चला, ना प्रोडक्ट पता चला, ना ये उसको आइडिया है कि इस लाइन में कितना आगे तक जाया जा सकता है।
कितनी ग्रोथ, कितनी इनकम ली जा सकती है, उसको कुछ नहीं पता, उसने आपके कहने से ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे लोगों पर भी आपको फोकस रखना है। ऐसा तो कोई नहीं जिसने दबाव में ज्वाइन किया है, उसको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं जल्दी, आपका फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने दबाव में ज्वाइन किया है। उस आदमी को तो पहले दिन वाली ट्रेनिंग आपको कोशिश करो जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो वो छोड़ देगा, क्योंकि उसने तो आपकी बात रखी है, केवल आपकी इज्जत, इसलिए ज्वाइन किया है। तो उनको ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको तब तक बिलीव नहीं होगा जब तक आप उनका ड्रीम कनेक्ट नहीं करा पाओगे। उसको जरूरत किस चीज की है, क्या वो चीज है इस कंपनी में, मिल जाएगी उसको, उसको कनेक्ट कराना है आपको, तब उनको बिलीव होगा। तो किसी ने आपको दबाव, आपके व्यवहार में, आपके प्रेशर में अगर ज्वाइन किया है, तो उसके ड्रीम को कनेक्ट कराओ, उसकी जरूरत को कनेक्ट कराओ इस बिजनेस से, कि इस बिजनेस से उसको क्या मिल सकता है, क्या बेनिफिट है। आज लोग जो 99% फेल हैं या गरीब हो रहे, क्यों है? उसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट केवल देखते हैं। एक कहावत है कि प्रकृति का रूल है कि आप क्या देते हो सामने वाले को, प्रकृति आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके वापस देती है। तो आप दिल से एक ही चीज के साथ जाओ कि हम सामने वाले को क्या दे पाएंगे, क्या दे सकते हैं, क्या इसको हम अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस सोच के साथ जाओ। ये सोच बिल्कुल भी मत रखो कि इससे हमें क्या फायदा, क्या मिल जाएगा। न्यू पर्सन जब ज्वाइन करेगा तो उसके 7-8 दिन तक कम से कम कंफ्यूज रहता है वो, 7-8 दिन तक हर हाल में कंफ्यूज रहेगा क्या करना है। क्योंकि दुकान अगर खोल ली उसने तो उसमें सामान रखा है, ग्राहक आएगा, सामान दे देगा, पैसा ले लेगा। यहाँ तो उसके पास ना दुकान है ना सामान है, तो समझ में नहीं आएगा उसको क्या करना है। तो उसको आपको सही से गाइड करना है। उसको 6-7 दिन में अगर आपने टच ना किया, तो उसको ये महसूस होने लगेगा कि हम गलत बिजनेस में आ गए, जो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से, प्रॉपर प्रोटेक्शन से ही क्लियर हो सकता है। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए गलत रास्ते पे वो आया है। वो आपको ट्रेनिंग दोगे, आप उसके बारे में पूरा बताओगे प्रॉपरली, तब उसको समझ में आएगा कि सही जगह है वो। और ये सिर्फ ट्रेनिंग से ही समझ में आएगा उसको। जब आप डेली बात करोगे उससे, डेली मिलोगे, डेली मीटिंग में बुलाओगे, तो ही उसको समझ में आएगा। क्योंकि सब कुछ स्टार्टिंग में ही अगर ठीक किया जा सकता है, जैसे बच्चा कोई होता है छोटा बचपन में, तो उसको छोटे पे जैसी आप ट्रेनिंग दे दो, जैसी तालीम दे दो, तो वैसा ही वो बन सकता है। अगर बड़ा होके आप सोचो छोटे पे बिगाड़ लिया, बड़ा होके सुधारो, तो दोस्त नहीं सुधर सकता फिर वो। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में है, नया आदमी कोई आया है, तो अपने स्टार्टिंग में अगर उसको सुधार लिया, तो शायद है उसको आप 100% सुधार सकते हो, सही गाइडेंस दे सकते हो। आप सोचो 6 महीने छोड़ के फिर जो है सिखाएं उसको, फिर आप नहीं सिखा सकते एक बार अगर बिगाड़ लिया। इसीलिए कहते हैं कि खुद सही रहना है, तो वो ऑटोमेटिक सही होगा तो ही आपके साथ सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। अगर आप उसको कहते हो भाई साहब दारू छोड़नी पड़ेगी तो ये इस बिजनेस में, तो ऑटोमेटिक छोड़ के चला जाएगा। और ये अच्छी चीज भी है कि कोई गलत, झूठ बोलने वाला, चीटिंग करने वाला, नशेबाज छोड़ के चला जाए आपको, तो आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी ग्रो कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम, टोटल प्रोडक्ट यूज। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, जिस कंपनी में आप हो और उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप सोच रहे टीम हमारी करते रहे हम ना करें, या टीम करती रहे, बिना बिना कहे आपके करने लगे, तो दोस्त नहीं करता कोई ऐसे। सबसे पहले जो काम टीम से करवाना है वो खुद से शुरू करना है आपको। अगर चाहते हो टीम हमारी प्रोडक्ट यूज करे कंपनी के, तो आपको करना पड़ेगा। आप उसको ऑफर ही नहीं बताती कभी, चौथे महीने फ्री वाला ऑफर, 50% कैशबैक ऑफर, जो ऑफर होते हैं वो आपको पता ही नहीं है अपनी, आपकी टीम को। जब पता नहीं होगा तो वो कैसे खरीदेगा माल? उसको तो लगेगा हमें बाजार से महंगा पड़ रहा, या बाजार से सस्ता पड़ रहा, या इक्वल पड़ रहा। अगर सस्ता बेचा रहा है तो उसको लगेगा क्वालिटी नहीं होगी। तो आप उसको जब प्रॉपर ऑफर सारी चीजें बताओगे, तो शायद है वो ज्यादा आपको इजीली यूज करेगा, और वो यूज करेगा तो आगे बताएगा भी, क्योंकि आपके दिल से, आवाज, शब्दों से, जबान से वही निकलेगा जो आप अंदर यूज करते हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे, तो झूठ जब बोलोगे, तो आपकी आंखें, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव बता देंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ दोस्त जानवर तक पहचान जाते हैं, इंसान तो बहुत दूर की बात रही। झूठ झलक जाता है, आप छुपा नहीं सकते हो। अपने आप कंपनी के नंबर 1 एम्बेसडर होना चाहिए आप। अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूजर हो, यानी, तो ब्रांड एम्बेसडर हो कंपनी के, तो वो आपको खुद को होना चाहिए।
जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम करेगी, जब आप कंपनी की तारीफ करोगे तो आपकी टीम करेगी। यूज एंड रिकमेंडेशन इज द बेसिक वर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यूज करो, रिकमेंड करो, ये डायरेक्ट सेलिंग में 90% रोल अदा करता है, रिकमेंडेशन। और पीपल विल रिकमेंड ओनली व्हाट दे यूज। लोग वही रिकमेंड करते हैं जो वो यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है गिव द राइट इन्वायरमेंट। आपको सही वातावरण देना है अपनी टीम को। अगर आप सही माहौल दे पाए, क्योंकि एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगत कैसी है वैसे ही आप बनोगे। तो आपको अच्छी संगत करनी है, और अच्छी तभी आप अच्छी दे पाओगे। अगर आप खुद गलत संगत में हो, दारूबाजों का साथ है, बीड़ी वालों का साथ है, अनपढ़ लोगों का साथ आप कर रहे हो जो दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं, तो दोस्त वही आप बनोगे और वही अपनी टीम को भी सिखाओगे। तो पहले, सबसे पहले खुद सुधरना है, फिर अपनी टीम को भी अच्छी संगत देनी है, अच्छे लोगों का साथ कराना है, सफल लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, जो अपना टाइम बचाते हैं, पैसा कमाने पर फोकस होता है, सीखने पर फोकस होता है जिनका। तो जैसा आप वातावरण बना दो वैसे ही आपकी टीम ढल जाएगी। तो ये कोशिश करो पहले दिन से ही एक अच्छा वातावरण, कोशिश अच्छा वातावरण करके उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाओ। गिव देम द बेस्ट इन्वायरमेंट। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप कंपनी की तारीफ करोगे तो आपकी टीम करेगी। यूज एंड रिकमेंडेशन इज द बेसिक वर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यूज करना और रिकमेंड करना, यही सबसे बड़ा रोल है, इसी का काम है। ये एक शब्द अगर आपने सीख लिया, यूज एंड रिकमेंडेशन, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आप उसी दिन सफल हो जाओगे, गारंटी है। तो यही दो काम लोग करते रहेंगे, ना प्रोडक्ट यूज करते हैं ना बताते हैं। यूज नहीं करेंगे तो बता ही नहीं पाएंगे, सच्चाई निकलेगी नहीं मुंह से। आप अपनी टीम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि परिवार की तरह आपको लगे, महसूस हो हम अपने किसी परिवार से जुड़े हैं। जब परिवार जुड़ने लगता है तो आपको बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सो क्या क्या नहीं करना चाहिए? पॉलिटिक्स नहीं करनी है, पुलिंग नहीं करनी है कि एक आदमी अच्छा है उसको हम ज्यादा दे रहे नॉलेज, कमजोर है उसको कम दे रहे। ऐसा मत करो। अपनी शर्तें कभी ना थोपो किसी के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आजादी का बिजनेस है। कुछ लोग आजादी का उल्टा अर्थ लगा जाते हैं कि चद्दर ओढ़े पड़े रहो। तो ये आजादी का मतलब नहीं होता। आजादी का मतलब होता है अपने हिसाब से काम करने के लिए आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। आप कहीं भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी के भी साथ कर सकते हो। इसीलिए आजादी होती है। तो किसी को शर्तें मत थोपो कि आप इस एरिया में नहीं जाओगे, हैं फलाने प्रोडक्ट पे आप काम नहीं करोगे। कोई शर्त नहीं रखनी है। जिसको करना होगा, माहौल हमेशा अच्छा रखो, लोग अपने आप करेंगे। इसलिए क्या क्या रखना है? राइट इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लोगों को केयर करना है लोगों को। आप अपने बच्चे को कितना केयर करते हो? स्कूल छोड़ने जाते हो, टिफिन की चिंता रहती है आपको, किताबों की रहती चिंता, कैसी गाड़ी में जा रहा, किन लोगों के साथ रह रहा। उस तरह से ही अपनी टीम की केयर करनी है। अगर आप अंतर करते हो अपने बच्चे में और अपनी टीम में, तो आप फेल हो, डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाओगे। प्यार करना है पूरी टीम को, एक जैसा प्यार करना है सभी को। गुड वैल्यू सिस्टम देना है, यानी कि अच्छे इथिक्स, सिद्धांत और नॉलेज उसको देनी है। चलिए नेक्स्ट, राइट टेक ऑफ सिस्टम। यानी कि पहले दिन से ही अगर आप ना आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो कैसे आगे बढ़कर ग्रोथ में जा सकता है, क्या क्या रास्ते हैं वो उसको सारे सिखाने। और सिखाने नहीं बल्कि साथ लेके जाना है। क्योंकि वो आया क्यों बिजनेस में? पैसे कमाने, कुछ सीखने, आगे बढ़ने। और आप वही चीजें नहीं सिखा रहे तो दोस्त गलत कर रहे हो आप। क्योंकि एक कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी आपकी हो गई तो समझो आधा काम आपका हो गया। और शुरुआत ही आपने बेकार कर दी तो आपका काम फिर वही हाल होगा, गधा चाल वाला। क्रिएट सिंपल, सरल से सरल तरीका बताना है। कोई आपका ऐसा भी होगा, अंगूठा छाप होगा, कोई बहुत हाईटेक पढ़ाई लिखाई होगी। सॉलिड एंड डुप्लीकेबल सिस्टम इन योर टीम। इतना अच्छा सिस्टम आपको बनाना है, इजी वे, जो कोई भी डुप्लीकेट कर दे आसानी से। यानी आप जो कर रहे हो उसको कोई भी कर सके। अपनी पढ़ाई के हिसाब से मत करो। नीचे वाला क्या कर सकता है, सरल से सरल आदमी सरल ढंग से उस काम को कर सके, उतना सरल बनाना है आपको। कठिन नहीं बनाना है काम को। कठिन बनाओगे तो कम पढ़े लिखे लोग हैं या छोटे लोग हैं, वो सोचेंगे कठिन काम है, पढ़े लिखे लोगों को होता है, अमीरों का काम होता है।
तो वो करेगा नहीं। तो सरल से सरल तरीका अपनाना है आपको। हम लोग क्या करते हैं, होशियारी दिखाने के चक्कर में ज्यादा तेज दिमाग लगा जाते हैं और कठिन बना देते हैं सरल काम को। यहाँ दोस्त कठिन काम को सरल बनाने का बिजनेस है ये। जब लोग बिजनेस में आए तो पहले 24 घंटे में कौन कौन से 3 वीडियो आपको भेजने हैं। ऐसा नहीं है वीडियो, ऑर्डर फॉर्म, प्राइस लिस्ट सब इकट्ठा आपको भेज दिया, आपका काम खत्म। पहले एक वीडियो भेजो, फिर उसको पूछो भाई साहब देख लिया, क्या क्या दिक्कतें आई, आप पूछो क्वेरी क्या है। फिर दूसरा भेजो, जब वो देख ले तीसरा भेजो। फिर प्राइस लिस्ट, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग डिटेल, धीरे धीरे भेजना है उसको। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपकी 100 टीम है, तो आपको भेजने में टाइम लगेगा, वो टाइम देना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो। फिर 7 दिन में क्या क्या उसको ट्रेनिंग देनी है, कब कब देनी है, 15 दिन में क्या देनी है ट्रेनिंग, अगले 1 महीने में क्या देनी, 6 महीने में क्या देनी, पूरा प्रॉपर आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी। सब लोग शिकायत करते हैं कि टीम टिक नहीं रही हमारी, हमें छोड़कर जा रही। इस बिजनेस को दिल से करना है, अपने दम पर करना है। लोग क्या करते हैं, सीनियर के दम पर बैठ जाते करने। वो भी आदमी फेल है इस बिजनेस में, क्योंकि आप भी किसी के सीनियर हो, आपका भी कोई सीनियर है। अगर आप झूठ बोल के ज्वाइन कराते हो किसी को कि तुम बस ज्वाइन कर लो, बाकी सारे काम हम करेंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, तो दोस्त आप झूठ बोल रहे हो, यही चीज डुप्लीकेट होगी। यही वो भी बोलेगा अपने लोगों में। ना आप कमा पाओगे, ना वो कमा पाएगा, ना आप सीख पाओगे, ना वो सीखेगा, और दोनों लोग लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ोगे। इसलिए राइट टेक ऑफ सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट देयर लाइफ। उनको ऐसा नॉलेज देना है इतना बेहतरीन कि वो अपने आप को एकदम महसूस करें हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं जिंदगी में। नॉलेज आ जाएगी कि जिसके पास नॉलेज आ गई वो हर हाल में ग्रो करेगा। तो आप ऐसी नॉलेज उनको दे रहे हैं, उनको महसूस होना चाहिए कि इस नॉलेज से हम आगे 100% बढ़ जाएंगे। तो वो आपकी ट्रेनिंग और मीटिंग पर डिपेंड है कि आप कितनी बेहतरीन नॉलेज दे रहे हो। आपकी टीम में जब लोग आए तो पहले बेसिक ट्रेनिंग पर फोकस करो। यू नीड टू वैल्यू योर टीम। आपको अपनी टीम की वैल्यू करो, कदर करो उनकी। उन्हें कुछ ऐसा सिखाओ जो उनकी लाइफ में उन्हें ग्रो करवाए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसी चीजें उनको सिखाओ। लोगों को अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कमाई करवाना आपकी जिम्मेदारी है। और हम जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। हमने ज्वाइन करा दिया, हम थोप रहे उसके ऊपर जिम्मेदारी। इन्वेस्ट टाइम एंड डेवलप ट्रेनिंग सिस्टम। आपको टाइम भी देना पड़ेगा और डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि हम 15 मिनट काम कर लें डेली करोड़पति बन जाएंगे। दोस्त ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर करोड़ों रुपया यहाँ आता है तो कुछ लगता भी है शुरुआत में, जिसमें टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। और टाइम मेहनत भी प्रॉपर तरीके से चाहिए। मेहनत तो लेबर भी करती है, गधे भी करते हैं, वो 300 रुपये ले पाते शाम को। आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं। पीपुल कनेक्ट विद द लीडर। लोग किन से कनेक्ट होते हैं, किस लीडर के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं? हु हैज ग्रेट अचीवमेंट। जिनके पास कोई अचीवमेंट है, चाहे वो नॉलेज का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे सक्सेस का हो। अगर नॉलेज है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपने कुछ अचीव नहीं किया है, लोग क्यों आपके साथ जुड़ेंगे? नेटवर्क बिजनेस का रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का। आपके पास आपने कुछ हासिल किया है मेहनत करके, उसी की लोग उसी को सलाम करते हैं, न कि आपको। दिखावे में भले कोई आपको कर दे, आपकी वैल्यू को, आपके नॉलेज को, आपके पैसे को लोग सम्मान करते हैं। हम लोग घमंड में आ जाते हैं कि लोग हमें सम्मान कर रहे हैं। हु हैज ए गुड पर्सनैलिटी विद whom देयर फ्यूचर इज सिक्योर। ऐसी पर्सनैलिटी आप अपने अंदर बनाओ कि लोग महसूस करें कि इनके साथ जुड़कर हमारी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, हम ग्रो कर सकते हैं। ये बिलीव होना चाहिए। अगर आप 5 बजे नहीं उठ रहे तो सीधी सी बात आपका पेट निकलेगा। अब दूसरे को आप सिखा रहे 5 बजे उठना है, आप कभी वो बात नहीं मानेगा। वो आपके पेट से ही समझ जाएगा कि आप कितना 5 बजे उठते हो। तो वही अपनी टीम को बोलो जो खुद करते हो। जो काम खुद नहीं करते हो वो बोलने का आपको कोई राइट नहीं है, और बोलोगे तो 100% झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए झूठ रत्ती भर भी नहीं बोलना है। चलिए इतने पॉइंट आपको बताए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं
कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आपको चाहिए आगे हमसे, तो वो हम आपको यहाँ से दे सकते हैं। लाइव सेशन में आओ, चाहे यूट्यूब चैनल पर आओ। चलिए अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो आपको कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बताएंगे। हेलो। जी बोलिए आलोक जी। हेलो हेलो। ये हाँ जी सेशन बोलिए। आपका बहुत रहेंगे तभी आगे जो हम लोगों से प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे तब आप दूसरे को प्रोडक्ट यूज करेंगे तब फिर वो बता पाएंगे और जो हमारे कैसे करेंगे और उनके लोगों के साथ में फील्ड में लोग काम करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा और फील्ड पे हम लोग उतरेंगे तभी हमारे साथ काम वाले काम करेंगे। और बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करेंगे, हम ही लोग नहीं करेंगे तो उनसे क्या आश करेंगे कि वो हमको बैठ के रही सुना देंगे। और आईडी यदि एक्टिव करा दी है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमारा काम खत्म हो चुका है। ये सोचना चाहिए जी अब हम लोगों का काम चालू हुआ है। चालू हुआ है बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू आलोक जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।